नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल की, बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की और बात करेंगे NCA में जो नेपाल की प्रैक्टिस चल रही थी विच इज डन एंड डस्टेड। फाइनली वो 14 डेज का जो कैंप था उसका एंड हो चुका है एंड अब जो नेपाल स्टार्ट करेगी ना वो सबसे मेन चीज होगा, बिकॉज यहां से अब आपका कैंपेन स्टार्ट हो रहा है CWC लीग का। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैंपेन है वो CWC लीग ही है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आपको अगेन जो आपने अगली बार CWC को क्वालिफाई करके आप गए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, यहाँ पर ठीक है आप नहीं पहुंचे वहां पर मेन राउंड में, लेकिन वहां पर जाना भी उस टाइम के लिहाज से आपके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वही चीज है कि नेपाल एटलीस्ट वहां तक तो इस बार भी जाना चाहेगी और जिस तरह से वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्मेंस रही है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि उससे कम में रुकना चाहेगी। और मुझे लगता है कि वहां पर तो आसानी से नेपाल जाना चाहेगी और मुझे लगता है कि उससे बेहतर करना चाहेगी, बिकॉज 2026 में जो परफॉर्मेंस रही है तो उसको देखते हुए आप बिल्कुल ये नहीं कहोगे कि यार यहां से आप पीछे जाओ, यहां से आप आगे ही बढ़ोगे। और अगर आप बात करते हैं प्लेयर्स के लिहाज से तो अगेन मैं कहूंगा कि यार जो ओपनिंग पेयर है ना आपका, या फिर टॉप ऑर्डर कह लें, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास टैलेंट है, आपके पास प्लेयर है, आपके पास कुशल भूलतेल है। आसिफ शेख वाज टू गुड जब आप देखोगे उनको T20 वर्ल्ड कप में, या फिर मतलब आप खास तौर पर जब बड़े मैचेस में देखोगे तो आसिफ शेख वो प्लेयर रहे हैं जिन्होंने नेपाल को संभाला है। लेकिन कुशल भूलतेल जो डायमेंशन लेके आते हैं ना वो अनदर लेवल लेके आते हैं। अगर कुशल भूलतेल उस मैच में परफॉर्म करते हैं तो नेपाल की टीम सडनली यहां से यहां पहुंच जाती है, बिकॉज उनके पास वो जो टैलेंट है, वो जो हिटिंग एबिलिटीज है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। वो हमने एशिया कप में देखा, वो जब कुशल भूलतेल स्टार्टिंग में आए थे और जब लगातार 50s लगा रहे थे तब हमने देखा। तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर नजर आती हैं कुशल भूलतेल के साथ। आपके पास दीपेंद्रा है, आपके पास रोहित है, प्लेयर्स आपके पास हैं, बट वही चीज है कि आपको उस मैच में आपका बेस्ट निकालना होगा, बिकॉज यहां पर जो अब आपका जो कैंपेन आएगा ना थोड़ा सा मुश्किल भी होने वाला है। ओमान आपको पता है कोई बहुत हल्की टीम नहीं है, ओमान बढ़िया टीम है, उसके अगेंस्ट आपको अपना ए गेम लेकर आना होगा। और ये संदीप लामिछा ने खुद मानते हैं, आपको याद होगा शायद अगर 2024 का ये बयान है, जहां पर अफ्रीका के अगेंस्ट जब सिर्फ 1 रन से नेपाल हारी थी, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अब हमको पता चल गया, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमको लगता है कि हम किसी भी टीम को अब हरा सकते हैं। तो वो चीजें अब आपको यहां देखनी होंगी कि आप एक टाइम पर एक मैच को खेलो, उस मैच को जीतो एंड देन सोचो कि आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। आप सिर्फ मैच को खेलो, आप टीम को खेलो ही मत। तो यहाँ पर वो देखना होगा। और अब यहाँ पर पिच के लिहाज से भी चीज़ें देखनी होंगी। अगर स्पिनर्स को असेस करती हैं तो जब आप अफ्रीका को मतलब अपने स्पिनर से फंसा सकते हो, तो वाई नॉट ओमान और कनाडा, जिनसे आपके अब लीग मैचेस होने वाले हैं CWC लीग के, तो वो कहानी रहने वाली है। बाकी अब आप बताइए आप किस लिहाज से नेपाल के इस कैंपेन को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ से अब नेपाल को बेहतर करना चाहिए। और अगर ये CWC के क्वालिफायर्स राउंड को पार नहीं करते तो मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग होगा, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर अब आप नेपाल को यहाँ पर एसोसिएट करना चाहते हो, आप यहाँ नहीं देखना चाहते हो। और बिकॉज नेपाल अब वो कर चुका है, आपने T20 वर्ल्ड कप देखा, आपने पिछले साल का ODI का वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स देखे, तो उसके लिहाज से आपको लगता है कि अब आप उससे कम में तो नहीं देखना चाहोगे ना, उससे आगे बढ़ते हुए देखना चाहोगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें रहने वाली है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस किस तरह से आती हैं, चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या नेपाल फिर से एक बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जा रहा है या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।